नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के क्रैश की, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि बहुत ही टाइम से मार्केट लगातार क्रैश करता जा रहा है और कई सारे लोग यहाँ पर कयास लगा रहे हैं कि मार्केट बॉटम बिल्कुल लग जाएगा, मार्केट का बॉटम। लेकिन मार्केट है कि बॉटम लगा नहीं रहा और लोग लगातार कहीं न कहीं कयास लगाते जा रहे हैं और वो फेल होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, मैं आपको एक यूनिक एनालिसिस देने वाला हूँ दोस्तों, जो कि नियो वेव के थ्रू हम लोग कहीं न कहीं पता करने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है आने वाले समय में। और उससे भी ज़रूरी बात, बॉटम कब लगेगा? क्योंकि ये देखो, सबके मन में सवाल रहता है, ठीक है? तो हम बिल्कुल आपके डाउट को यहाँ पर कहीं न कहीं क्लियर कर देंगे पूरी तरह से, और ये भी बता देंगे कि कौन-सा ऐसा समय है, जिस समय में कहीं न कहीं मार्केट बॉटम आउट कर सकता है, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1.5 महीने से जो एनालिसिस मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर दी है, उस जगह पर आपने देखा होगा कि एक भी एरिया कोई ऐसा नहीं होगा जहां पर कि मैंने आपको लॉस करवाया। स्विंग अगर आपने खेला होगा तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं न्यू वेव एनालिसिस को। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऐसा डेली चार्ट के ऊपर कि कहीं न कहीं मार्केट जो है बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ था। तो उसके पहले एरिया को हम लोग कहीं न कहीं पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि दिसंबर 1 के आसपास कहीं न कहीं ये गिरना शुरू हो गया था, और यहाँ से देख लो आप, आपका 12/1/2022 यहाँ पर दिख रहा होगा साफ-साफ, ठीक है? यहाँ से गिरना शुरू हो गया था मार्केट, और मार्केट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट कहीं न कहीं सँभल जाएगा। लेकिन हम लोग उसको बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल तर्क से नहीं निकालेंगे दोस्तों, बिल्कुल हम लोग यहाँ से एनालाइज़ करके निकालेंगे, प्राइस के बेसिस पर कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं दिसंबर के अंदर, और यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ से जिस तरीके से मार्केट गिरा, तो ये गिरने का जो स्ट्रक्चर था दोस्तों, ये कहीं न कहीं एक ज़िगज़ैग के पैटर्न में गिर रहा था। यहाँ पर आप देख लो, 3 के फॉर्म में ये गिरा दोस्तों, ठीक है? और वापस से एक बार जो ऊपर गया, वापस से ये 3 के फॉर्म में गया, और कहीं न कहीं 5 वेव के फॉर्म में नीचे की तरफ आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों एक ज़िगज़ैग का फॉर्मेशन बन गया, ए, बी और सी, ठीक है? मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन कहीं न कहीं जा नहीं सका, ये फेल कर गया, यहाँ पर आप देख लो। और यहाँ से एक नए वेव का फॉर्मेशन शुरू हुआ, जो किसी बड़े टाइम फ्रेम का वेव था दोस्तों, और यहाँ पर आप देख लो कि आपको पता चलेगा इस एरिया के आसपास कि मार्केट ने यहाँ पर बॉटम लगाया। बॉटम लगाने के बाद एक बाउंस लिया, ठीक है? अब जो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो एक पहला फॉर्मेशन बना ए, बी और सी, ये कहीं न कहीं एक ज़िगज़ैग का फॉर्मेशन था, और उसके बनने के बाद एक नए पैटर्न के अंदर ये गया, जिसके अंदर की 5 वेव के फॉर्म में ये कहीं न कहीं गिरा है। इसके 15 मिनट चार्ट को भी हम एनालाइज़ कर लेंगे दोस्तों, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। अभी आप ये देखो कि ये कहीं न कहीं 5 वेव के फॉर्म में गिरा, और वापस से 3 वेव के अंदर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, जो कहीं न कहीं एक बी वेव था, और मैं यहीं से आपको बिल्कुल गाइड कर रहा था कि मार्केट कहीं न कहीं नीचे की तरफ आ जाएगा, और आपने देखा मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, ठीक है? अभी देखो, सी वेव में ये नीचे आया, यहाँ पर 5 वेव का फॉर्मेशन बन गया। अब सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बड़े टाइम फ्रेम का आपका पहला ज़िगज़ैग बन गया, ठीक है? उससे भी बड़े टाइम फ्रेम का दूसरा ज़िगज़ैग बन गया, और सबसे ज़रूरी बात कि अभी हम लोग कहीं न कहीं तीसरे ज़िगज़ैग की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखो, वो कैसे जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम का ए वेव बनाए, जो कि ऊपर की तरफ गया, बी वेव बनाए, और ये सी वेव बनाए, जो कि ये साफ-साफ कन्फर्म कर रहा था कि ये कहीं न कहीं डाउन ट्रेंड है, तभी इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। और आप देख लो, यहाँ से मैंने आपको फिर से गाइड किया था कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको ये काउंट करना है कि ये ए, बी और ये सी, जो ये एरिया बना है दोस्तों, यहाँ से मार्केट वापस से आप देख लो 5 वेव में कहीं न कहीं उसके फॉर्म में बिल्कुल यहाँ पर आपका गिरता हुआ नज़र आया, ठीक है? और अब देख लो, हम लोग जहाँ पर कहीं न कहीं खड़े हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका मार्केट देखो ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ, जो कि ये साफ बता रहा था कि यहाँ से कहीं न कहीं ए वेव लग गया, ठीक है? और ये वापस से हम लोग कहीं न कहीं बी वेव की तरफ गए थे, जो कि आप देख लो साफ-साफ यहाँ पर 3 वेव के फॉर्म में गया हुआ है, ठीक है? और वापस से हम लोग नीचे की तरफ आए, यानी कि अगर आप देखोगे तो इस एरिया के आसपास वापस से एक ज़िगज़ैग बनने की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके 5 वेव में कहीं न कहीं सब डिवीज़न हो चुका है, जो कि आप देख लो यहाँ पे फर्स्ट वेव, ठीक है? ये सेकंड वेव, और ये यहाँ पर दोस्तों थर्ड वेव, और ये कहीं न कहीं फोर्थ वेव के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो आपका एरिया है दोस्तों, ये फोर्थ वेव के अंदर है, यानी कि आप ये देखो, हम लोग कहीं न कहीं यहाँ पर एक ज़िगज़ैग बनाए सबसे पहले,
दूसरा जिगजैग यहाँ पर बनाएँ और तीसरा जिगजैग का एरिया इस एरिया से कहीं न कहीं बन रहा है और उसका बिल्कुल अभी नीचे की साइड पर एरिया बाकी है, जो कहीं न कहीं 16,600 के आस-पास जाकर के कंप्लीट कर सकता है। अब देखो ट्रिपल जिगजैग का जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों, उसके अंदर एक बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि इसके अंदर टाइम का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। देखो 85 डेज़ का एक टाइम साइकिल होता है, जिसके अंदर की मार्केट कहीं न कहीं अगर मीडियम टर्म के टाइम फ्रेम में है, तो वो वहाँ पर बॉटम आउट कर जाता है। आप यहाँ से काउंट कर सकते हो 85 डेज़ होने में लगभग 1 आध हफ्ते का समय बचा हुआ है, दिसंबर से लेकर के अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ और बिल्कुल सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर कहीं न कहीं मार्केट भी लगभग 5-6 दिन की ही करेक्शन बिल्कुल यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर मान लो 85 डेज़ अगर ये किसी मीडियम टाइम फ्रेम का करेक्शन है, ठीक है? तो वो तो 85 डेज़ में पूरा कर लेगा। लेकिन अगर ये किसी लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम का करेक्शन होगा दोस्तों, तो ये पैटर्न को कन्फर्म नहीं करेगा और वो कहीं न कहीं 17,500 के आसपास का एरिया होगा, जो कि पैटर्न को कन्फर्म करके बताएगा कि ये मार्केट कहीं न कहीं बिल्कुल बॉटम आउट होकर के चलने के लिए, एक नई चाल को लेने के लिए 19,000 या उससे ऊपर की चाल लेने के लिए तैयार है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको एनालाइज़ करके बताता रहूँगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम लोग किस एरिया पर कहीं न कहीं काम कर रहे हैं और यहाँ पर देखो हम लोग अगर बात कर लें, तो सबसे पहली बात कि जब यहाँ पर हम लोग बताएँ कि यहाँ पर 4th वेव के अंदर हम लोग कहीं न कहीं हैं, ठीक है? चूँकि ये 3rd वेव का आपका नीचे का बिल्कुल बन चुका था, तो यहाँ पर देख लो सही तरीके से बिल्कुल ए वेव बना, उसी तरीके से फिर वापस बी वेव बना और यहाँ पर कहीं न कहीं सी वेव बना। तो ये मोटा-मोटी एक 4th वेव का कहीं न कहीं करेक्शन है। अब पैटर्न कन्फर्मेशन होगा तब जब कहीं न कहीं 16,829 के नीचे बाजार निकलेगा, ठीक है? और रेजिस्टेंस का एरिया आपका कहाँ रहेगा? 17,120 के आसपास। आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले वीडियो के अंदर ऑलरेडी आपको ये बता रखा है, ठीक है? और 17,200 के ऊपर अगर बाजार निकल जाए तो आपको कॉशियस होकर के बस देखना है। ऐसा हो सकता है कि ये बी वेव जो अभी चल रहा है वो ऊपर की तरफ बाकी हो। लेकिन जैसे ही बॉटम कटेगा आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मार्केट बिल्कुल आखिरी लेग के अंदर है। तबाही ज़रूर मचाएगा लेकिन आपको वेट एंड वॉच के मोड में रहना चाहिए और वहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको 85 डेज़ वाला साइकिल भी पूरा हो रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ही स्ट्रक्चर है। किसी और वीडियो में मैं बिल्कुल उसको डिटेल में एनालाइज़ कर दूँगा जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी समझने में चीज़ों को कि मार्केट कहाँ तक कहीं न कहीं मूव कर सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन लगा होगा और एनालिसिस कैसी लगी वो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? देखो दोस्तों मैं यहाँ पर एक मोटो लेकर के चला हूँ सिंपल। मार्केट के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आपको लॉस बिल्कुल लगवा देते हैं। बहुत ही जगह पर वो बॉटम फाइंड आउट करने करने की कोशिश करते हैं और वो कहीं न कहीं दिक्कत में बिल्कुल वहाँ पर आपको फँसा करके चले जाते हैं, ठीक है? खुद तो लॉस खाते ही होंगे, लेकिन सामने वाले को भी लॉस करवाते हैं। तो देखो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को, ठीक है, अपने तक सीमित ना रख कर के दूसरों को भी बिल्कुल दोगे, तो कहीं न कहीं उसको भी एक मौका मिलेगा कि मार्केट के अंदर जो इस तरीके की का रिटर्न बिल्कुल बनता है। आपने देखा होगा 2020 के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न बना था। तो इस तरीके का रिटर्न कहीं न कहीं दोस्तों एक खराब समय के बाद ही बनता है। तो इस खराब समय को कहीं न कहीं झेलना पड़ता है। जो इसको झेल करके निकल जाएगा, वही यहाँ से कहीं न कहीं परफेक्ट ट्रेडर बन के निकलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि बिल्कुल डॉट टू डॉट वाली आपको एनालिसिस यहाँ पर मिलने वाली है आने वाले हफ्ते में क्योंकि मार्केट भी बहुत ही जल्दी कुछ खेल करने वाला है। आगे जैसे ही पैटर्न कंफर्म करेगा मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल आकर के बताऊंगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बियरिश ही रहिए थोड़ा सा, लेकिन काफी कॉशियस होकर के बियरिश रहिए, ठीक है? धन्यवाद, नमस्कार।